जो बिहार के गरीब मतदाताओं के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, वोटर लिस्ट से नाम काटने की तैयारी हो रही है। बिहार की राजधानी पटना 9 जुलाई को एक बार फिर सियासी हलचल का केंद्र बनेगी, जहां महागठबंधन ने विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ बिहार बंद चक्का जाम का ऐलान किया है। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी करेंगे, जो इसी दिन पटना पहुंचेंगे। ये राहुल गांधी का पिछले 5 महीनों में 7वां बिहार दौरा होगा। महागठबंधन का कहना है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया गरीब, वंचित और प्रवासी वर्ग के मताधिकार पर सीधा हमला है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट पुनरीक्षण प्रक्रिया में भारी अनियमितता और भेदभाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग के आदेश और विज्ञापन में विरोधाभास है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग हमारे सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा है और इसके पीछे राजनीतिक साजिश की आशंका है। क्या कुछ कहा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने, आइए आपको सुनाते हैं। ने कहा है कि 9 तारीख को जो भारतवर्ष में जो ट्रेड यूनियन का ऐलान है चक्का जाम का, उसका तो समर्थन हम लोग कर ही रहे हैं। साथ में जो बिहार के गरीब मतदाताओं के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, वोटर लिस्ट से नाम काटने की तैयारी हो रही है, उन गरीब मतदाताओं की रक्षा के लिए हम सब लोग, राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, सब लोग मिलकर के पटना में हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे। और ये पूरा कार्यक्रम केवल पटना में तो हम लोग उपस्थित रहेंगे, लेकिन पूरे बिहार में हमारे ट्रेड यूनियन के जितने लोग हैं और हमारे महागठबंधन इंडिया अलायंस के हमारी जितनी पार्टी के लोग हैं, सभी लोग जो है चक्का जाम करेंगे। और इलेक्शन कमीशन और जो सरकार जो है उन लोगों को होश ठिकाने लगे, इसके लिए ये कार्यक्रम हम लोगों का है। सब कंफ्यूज है। अरे जब इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज रहेगा तो सब कंफ्यूज होगा ऑटोमेटिकली। आप हर घंटे अपना गाइडलाइन बदल रहे हैं। आपको हम कई उदाहरण दिखा देंगे। उनका जो पेपर में जो एडवर्टीजमेंट है उसी में कंफ्यूजन है। वो जो फेसबुक पोस्ट में 1 घंटे पहले कुछ डालते हैं, दूसरा घंटे में कुछ और डालते हैं। अब तक आप बताइए ना कितना आदेश उन लोग निकाल चुका है या कंफ्यूजन में। कई उदाहरण हम लोगों ने दिया है। तो जब इलेक्शन ही कमीशन कंफ्यूज है, तो जो नीचे जो बेलोज हों या और कोई हो, या सत्यापन में जो लोग लगे हैं, सब लोग कंफ्यूज है। और उससे भारी कंफ्यूज तो मीडिया है। मीडिया इस खबर को दिखा ही नहीं पा रहा कि भाई हो क्या रहा है। सर, इलेक्शन कमीशन ने जो विज्ञापन कल निकाला है, अब इलेक्शन कमीशन कह रही है कि फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। 77,000 उनकी स्टाफ है और 20,000 उन्हें और क्या। और जो प्रपत्र लिया जा रहा है आम जनता से, उसमें भी आधार कार्ड नंबर डालना है। हमारे पास फॉर्म है। वही तो सब हम लोग देखेंगे, सारा फॉर्म हम लोग देखें। हम लोग यही कह रहे हैं कि भाई इसको रद्द कराया जाए। इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज है। बाढ़ का समय है, बारिश का समय है, ये काम पूरा हो ही नहीं सकता। 4 करोड़ लोग जो बाहर हैं उनको लाने की क्या व्यवस्था है? कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए साफ तौर पे बिहार विधानसभा का चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको कराना है सत्यापन, आप कराते रहिए। हड़बड़ी में गड़बड़ी होने की, कॉल जा रहा है, हड़बड़ी में डरा हुआ है, 2 पर केस की बात चल रही है। हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। आखिर किस बात की हड़बड़ी रही? अगर इतनी हड़बड़ी थी तो आपने लोकसभा के बाद जो है इस प्रक्रिया को क्यों नहीं शुरू किया? चुनाव आयोग ने कल कहा है कि मतदाता पुनरीक्षण का जो काम है वो पूरा हो चुका है। आप जहाँ बैठे हैं कि उसके पीछे जो घोषणा नगर है या फिर याद रोड के नीचे, वहाँ ये लोग पहुँचे ही नहीं। ये लोग घूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो ठिकाना है। मेरा सीधा सवाल है, यहाँ कितने जर्नलिस्ट हैं, कैमरामैन हैं, कितना लोग यहाँ गया है? एक जवाब, सवाल का जवाब तो आप खुद दीजिए ना। तो कहाँ से पूरा हुआ है? अब बचा है 18। ये पटना शहर का हाल है। अरे वो हम लोग छोड़िए, हम लोग बोलेंगे तो ये लोग बोलेंगे कुछ बोलता है। आप लोग बताइए, आप लोग का हुआ है कि नहीं हुआ? कितने लोग हाथ बताइए, अरे हाथ उठाइए बताइए। ये पटना का हाल है। और आपसे ज़्यादा बुद्धि और जीवी कौन है? हाँ, आप लोग के पास बुद्धि भी है, बुद्धि से जी भी रहे।
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन की मांग की यह चुनाव प्रक्रिया फिलहाल रोक दी जाए, चुनाव के बाद दोबारा की जाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। आपको बता दें कि 9 जुलाई को राहुल गांधी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च में भाग लेंगे, जहां जनता सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराएगी।